आपको सबको क्रिकेट देखने का शौक होगा। आपने देखा होगा जो फिनिशर लोग होते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल ले लीजिए, आप रविंद्र जडेजा का एग्जांपल ले लीजिए, या कोई भी फिनिशर का आप एग्जांपल ले लीजिए। जितने भी लोग फिनिशिंग करते हैं, मुझे फिनिशर लोग मेरे फेवरेट होते हैं। जैसे किरण पोलार्ड हो गया, जैसे सैम करन हो गया, जैसे रविंद्र जडेजा हो गया, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गया। फिनिशर लोग हमेशा पसंद आते हैं, क्यों? क्योंकि वो लास्ट, हार्दिक पांड्या हो गया, वो जो लास्ट मूवमेंट पर वो जो फिनिशिंग करते हैं, जितने भी फिनिशर हैं। अब सब लोग ना अपने अपने फेवरेट प्लेयर का नाम भेज रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स। हाँ ठीक है, आपके जो भी फेवरेट है ठीक है, चलेगा। मेरा मतलब था फिनिशर लोग, कोई भी फिनिशर करता है, मुझे फिनिशर लोग पसंद आते हैं। क्यों फिनिशर लोग पसंद आते हैं? कि जो मजा पूरा मैच देखने में नहीं आता ना, वो उस लास्ट की पारी को देखने में आता है। जो फिनिशर होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताइए, मजा आता है कि नहीं आता? वो जो जहां फिनिशिंग होती है, जहां पे बिल्कुल कंप्लीट होने को जा रहा होता है मैच की, कौन जीतने वाला है लेकिन दूसरा जीत जाता है, वहां पे आता है असली गेम का मजा। तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने अगर देखा हो तो पिछले 22 दिन में आप जो नहीं करेंगे वो आप अगले 11 दिन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी फिनिशर को देखिए, वो स्टार्टिंग की 20 बॉलों में जितने रन नहीं बनाता ना, वो लास्ट की 10 गेंदों में उससे डबल रन बना देता है। सेम ही तो काम आपको करना है। स्टार्टिंग की 20 बॉल में वो भले ही कुछ रन नहीं बनाएगा, लेकिन लास्ट की 10 गेंदों में वो जो स्टार्टिंग उतने रन बनाए उससे डबल बना सकता है। यानी यही रियल लाइफ में चलता है। और ये एग्जांपल सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, आप पढ़ाई में भी देख लो। आपने अगर कभी 10वीं के एग्जाम दिए होंगे या कॉलेज की पढ़ाई की होगी, 10वीं के एग्जाम जब जून से क्लास शुरू होती है हमारी, जुलाई से, हमें पता भी नहीं होता 10वीं की कुछ बोर्ड मजे चल रहे हैं, बस अभी तो क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्ती चल रही है। जब दिवाली आती है और हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आते हैं, तो हमें समझ में आता है, अरे यार 10वीं की पढ़ाई है, सीरियस होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सोचना शुरू करते हैं, अभी पढ़ना शुरू नहीं करते, अभी सोचना शुरू करते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, फेल नहीं हो जाए, मेरिट निकालनी है, परसेंटेज बनानी है। फिर जब जनवरी का महीना आता है, सर्दियां, क्योंकि सर्दियों में तो मन ही नहीं करता पढ़ने का, फिर जो नवंबर दिसंबर निकल जाते हैं और जनवरी एकदम सर्दी खत्म हो जाती है, फिर असली दौर, यार अब तो 3 महीने बचे हैं, बस मार्च में तो एग्जाम है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। और बड़ा सीरियस होके नई नई किताबें सजा लेते हैं, सब कुछ होते हैं। और फिर जो फरवरी का महीना आता है, जब 1 महीना बचता है, फिर जो पढ़ाई शुरू होती है भाई साहब, फिर जो हमें कोई 1 मिनट भी छेड़ देना घर में, फिर देखो हम कैसे चलाते हैं। तुम्हें पता नहीं है मेरे 10वीं के एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, हम सब भूल के पढ़ाई कर होता है। और सर 10वीं में पढ़ते हैं 1 महीने, तो जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की है ना, वो तो 1 दिन में पढ़ाई करते हैं सारी। 10वीं वाली पढ़ाई तो 1 महीने में कर लेते हैं लोग, है कि नहीं? लेकिन जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाइयां की है, वो तो जानते हैं सर, काहे का 1 महीना, 1 महीने पहले तो पता चलता है कोई एग्जाम भी आए हैं। पढ़ाई तो 1 दिन में होती है, वो रात में होती है। उस रात में जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन, अरे भाई कल किसका एग्जाम है? अच्छा इसका एग्जाम है, चलो भैया किताब दे दे। बोले मेरे पास तो नहीं, कोई बात नहीं, फाड़ लेते हैं किताब को। 5 वो होते हैं 5 चैप्टर, एक चैप्टर तू पढ़ ले, एक चैप्टर में पढ़ लूंगा, एक चैप्टर में पढ़ लूंगा। और 5 दोस्त मिलकर चैप्टर पढ़ रहे हैं, और 5 ने एक एक चैप्टर पढ़ा। बाकी के दोस्त पता क्या बोल रहे, तूने पढ़ लिया ना, अब तू समझा। एक चैप्टर पढ़ने के बाद बाकी के 4 चैप्टर तो दोस्तों से समझते हैं, और रात भर पढ़ाई चल रही है। और वो जो सुबह होती है एग्जाम से पहले, मान लो आपका 12 बजे या 11 बजे एग्जाम है, और आप जो 8 बजे रेडी हुए, और फिर जो आपके दिमाग में कंप्यूटर फिक्स हुआ है, और मतलब ये मान लो कैमरा, कंप्यूटर, कैलकुलेटर सब आपके दिमाग में एक साथ डाल दिया भगवान ने, और आप जो किताब के पन्ने पलटते हो, धक 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 धक, जैसे भाई साहब पूरी स्कैनिंग मशीन आपके दिमाग में फिट कर दी हो भगवान ने, सबका सब आपके दिमाग में जा रहा है। और बिल्कुल जो एग्जाम का लास्ट टाइम आता है, जब आप गुस्से हो, और भाई साहब टीचर बोलता है एग्जाम, अरे रुक 2 मिनट रुक, पढ़ लेने दे, बस छाप के आना है। होता है कि नहीं होता? करते हो कि नहीं करते हो? सबने किया होगा, सबने किया होगा। सर ये दुनिया ऐसे ही चलती है, जब तक हमारे माइंड पे प्रेशर नहीं आता, जब तक हम प्रेशराइज नहीं होते, तब तक हमारा बेस्ट निकल के नहीं आता। तो ये वही समय है, क्लोजिंग के हीरो बनो, फिनिशर बनो। वो जो पिछले 22 दिनों में आपने खेल नहीं किया ना, उससे जो आपने अब तक पीवी निकाला है ना पिछले 22 दिनों में, असली प्लेयर आप था, वो उससे 4 गुना निकाल के दिखाओ। और बताना मुझे कि सर आपकी ट्रेनिंग अटेंड की थी और 22 तारीख से पहले इतना पीवी था, और 22 तारीख के बाद, और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट टाइम पीवी मीटिंग करी थी, और कई लोगों ने इतना जबरदस्त रिजल्ट निकाल के दिखाया था कि 25 तारीख को वो मीटिंग हुई थी, और 4 दिन के अंदर 4 प्यूरीफायर निकाल दिए थे उन्होंने। 4 दिन में 4 प्यूरीफायर, सोचो 4 दिन में 2500 पीवी, 4 दिन में 2500 पीवी, स्कीम फंड ही कंप्लीट हो गया सीधा। बताओ, पहले अगर 800 पीवी भी निकाल रखे हो गया ब्रॉन्ज कंप्लीट, वो भी स्कीम फंड के साथ। जहां सामने वाला सोच रहा है कि मैं ब्रॉन्ज कैसे कंप्लीट करूंगा, वहां उसने स्कीम फंड कंप्लीट मार दिया।